कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं। फिर क्या होगा? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं। व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रो येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महतो। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण बहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। कारासरजवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलध्वंसंसिना श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे धर्मानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। समस्त कर्मों का परित्याग करके योग का आश्रय लेने के लिए पिछले अध्याय में विवेचन किया गया। यदि सर्व कर्म का परित्याग करते हुए योग का आश्रय लेने पर कुछ हीन भावना होती है तो उस जगह पर फिर कर्म की स्तुति करते हुए भगवान कहते हैं अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी स योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः।
कहते हैं अग्नि, सन्यासी को अग्नि छूना मना, कोई कर्म करना भी मना, देवता पूजन भी नहीं करता। हाँ, तो कह रहे हैं कि वो सन्यासी नहीं है जो केवल अग्नि को नहीं छूता है और नियमों का पालन करता है, लेकिन कर्मणाम फलमनाश्रितो अनपेक्षमाणः फलाभिसन्धिरहिता सत्कार्यं कर्तव्यतया शास्त्रेण विहितं नित्यं अग्निहोत्रादिकर्मं करोति यः स कर्मेऽपि सन् सन्यासी च योगी च इति प्रस्तूयते। जो सन्यासी सब त्याग करने के पश्चात भी भगवान की आराधना करता है और यज्ञ यागादि कर्मों का विधान करता है, तो वो योगी सन्यासी स्तमन करने योग्य है, स्तुति करने योग्य है कि त्याग तो कर दिया फिर भी अपना कर्म कर रहा है। क्यों कर रहा है? अनाश्रितः कर्म फलम, फल की आशा से नहीं। जब त्याग तो हमने सब कर दिया तो हमको कोई फल की आशा है नहीं। जब फल की आशा नहीं और फिर भी हम कर्म कर रहे हैं तो अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी स योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अर्थ है अनाश्रित होकर के कर्म करो लेकिन फल की कामना न करो। जो कुछ भी करो सब भगवान को अर्पण करो। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडवो न च संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जिसे संन्यास कहा गया है वही योग है, त्याग। हे पांडव अर्जुन, जिसको श्रुतियाँ संन्यास कहती हैं उसको ही तुम योग जानो, क्योंकि जो कर्म फल के संकल्प का त्याग नहीं करता ऐसा कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। जितना कर्म कर रहा है उसके फल का त्याग करे कभी योगी होगा। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो योग का आश्रय लेता है और ऐसे इच्छा वाले मुनि मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना कारण साधन कहा जाता है। निष्काम कर्म के करते हुए फल की आकांक्षा न करके कर्म को करो। योगारूढ़ होने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्वकर्म संन्यास ही ज्ञान निष्ठा के परिपाक का कारण कहा जाता है। यदा हि आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। कहते हैं जब योग प्रारंभ कर रहा है उस समय पर कर्म करना ये कारण होता, ये उसके लिए जरूरी है। त्याग करके फल का त्याग करके कर्म करना ये आवश्यक है। और जब योगारूढ़ हो गया है तो योगारूढ़ होने पर अंतःकरण शुद्धि रूपम वैराग्यम प्राप्तवतस्तु तस्यैव पूर्वम कर्मणोपि सतः समः सर्वकर्म संन्यास एवं कारण मनुष्ठेयतया ज्ञान परिपाक साधनम उच्यते। यानी योगारूढ़ उसके लिए केवल सम यानी मन का निग्रह करना समा, मनोनिग्रह समा, चक्षुरादि बाह्य इंद्रिय निग्रहो दमः। चक्षु आदि ये इंद्रियों का दमन, इंद्रियों का शासन करना ये दम कहलाता है। और खाली मन को रोकना, मन के ऊपर प्रभाव देना, इसको सम कहते हैं। सम दम दो वस्तु हैं। तो कहते हैं योगारूढ़ जो पुरुष है उसके लिए कर्म कारण मुख्य है। वो अनाश्रित होकर के फल की आकांक्षा छोड़ करके कर्म करे। और जब योग में आरूढ़ हो गया है और योग साधन कर रहा है
तो वो मन की शांति, मन की एकाग्रता पर ध्यान दे, कर्म पर ध्यान न दे। ये बात बतलाई। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। जब मुनि इंद्रियों के विषयों में और कर्मों में आसक्त नहीं होता, तब वो समस्त संकल्पों का त्याग करने वाला योगारूढ़ कहलाता है। यदा ही ना इंद्रियार्थेषु कर्मसु अनुसज्जते, जब इन इंद्रियों के सुख पहुँचाने के लिए जो कर्म होता है उसमें जब वो अपना मन नहीं लगाता है, बढ़िया खाना मिले, बढ़िया स्वाद मिले, इसमें मन लगावे, बढ़िया भोग मिले, बढ़िया शयन मिले, इनमें वो मन नहीं लगाता। कंकड़ों में पड़ा है तो कंकड़ों से भी हंस खेलो, वहाँ भी मस्ती से पड़ा हुआ। निद्रा को आना होगा तो आ जाएगी, नहीं निद्रा की जरूरत नहीं। जब आना होगा, थक गया है शरीर तो जितनी देर आ जाएगी, तो खड़े खड़े भी आ जाएगी, बैठे बैठे भी आ जाएगी। पत्थर के ऊपर पड़ा है तो उसमें भी आ जाएगी। तो जरा ही ना इंद्रियार्थेषु कर्मसु अनुसज्जते, तो उस समय पर सारे संकल्प उस साधक के क्षीण हो जाते हैं, संकल्प होता ही नहीं उसके मन में। तब ये माना जाता है कि हाँ ये योग साधन कर रहा है, योगारूढ़स्तदुच्यते। अमुद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव स्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने से ही अर्थात विवेक युक्त मन से, जिस मन में विवेक आ गया हो। नित्यानित्य वस्तु विवेका, तो विवेक किसको कहते हैं? नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु का जो बोध हो जिसको, उसका उस बोध हो जिस तरह, उस बोध का नाम है विवेक। और नित्य और अनित्य क्या है ये विचार, बना रहने वाला और नाश होने वाला। यहाँ सब नाश होने वाले ही पदार्थ को, खाना पीना, उठना बैठना, धरती आकाश पाताल, घर दुकान मकान, सब नाश होने वाले, ये रुकने वाले कोई नहीं। तो उद्धरेत आत्मनात्मानं ना आत्मानं अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। कहते हैं कि अपने से ही विवेक युक्त मन से संसार समुद्र में डूबते हुए अपनी आत्मा का उद्धार करे, उसमें अपने आत्मा को डुबाए नहीं, क्योंकि ये जीवात्मा आप ही, ये जीवात्मा ही आपका बंधु है और यही जीवात्मा आपका शत्रु है। ये बात, यही जब आपके लिए बंधु बन जाता है, भाई बन जाता है, तो आज आपसे अच्छे कर्म करवाता है, और जब ये शत्रु बन जाता है तो आपसे कुकर्म करवाता है। तो इस आत्मा के द्वारा ही, अपने से ही अपने का उद्धार करना चाहिए, दूसरे की बात छोड़ दीजिए। उद्धरेत आत्मनात्मानं, अपने आत्मा का उद्धार करे, उसमें अपने आत्मा को डुबाए नहीं। जीवात्मा ही अपना बंधु है और वही अपना शत्रु है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य जेनात्मैवात्मना जितः नात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवतो। जिसने आत्मा विवेक युक्त मन से, विवेक नित्य अनित्य वस्तु का ज्ञान, ये सब नासमान है, नासमान है, ऐसा मानते हुए एतत् सर्वं क्षणिकं क्षणिकं, ये सब नासमान है, ऐसा मन जिसका बन जाए, और कार्य और कारण दो वस्तु हैं। कार्य हो गया, एक अंगूठी बन गई, और कारण क्या है? सोना। सोने से अंगूठी बन गई, तो इन दोनों को जीत लिया है। जितने कौन किससे चीज़ बनी है, कौन बिगड़ी है, कहाँ से कौन चीज़ आ रही है, कौन बिगड़ रही है, इन दोनों भावों को जीत लिया है। उसका आत्मा आत्मा का बंधु है, और जो अनात्मा है, अजितात्मा है, उसकी शत्रुता में आत्मा ही शत्रु के समान बरत रहा है। तो अपने आप वही आत्मा आपको डुबो करके फिर नरकों में लिए जा रहा है, कोई दूसरा नहीं है। वो स्वामी जी ने इसी को कहा है,
काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, योग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम फल मंदा। तो स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारू, जो कुछ जहाँ तक दिखाई दे रहा है, देखिए सुनिय गुनिज मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। मोह इसमें मूल है और कुछ मोह के वशीभूत होकर आपको घर दिखाई देता है, स्त्री दिखाई देती, पुत्र दिखाई देता, भाई दिखाई देता। वास्तव में आपका वो स्वरूप ही है, वो कोई दूसरा है ही नहीं। जो चेतना आपके अंदर है, 15 ठो घड़े रखे हुए हैं, सब में पानी भरा हुआ है, सब में सूर्य दिखाई दे रहा, लेकिन सूर्य तो एक है। और एक घड़े में हिलाओ तो वो उसमें हिलता हुआ कांपता हुआ दिखाई देता है, दूसरे घड़ों में ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसी तरह से यह आत्मा एक होता हुआ अनेक जीवों में, अनेक वृक्षों में, पहाड़ों में, नदियों में, सब के रूप में वही आत्मा ही केवल विद्यमान है। वो परा और अपरा नाम की 2 प्रकृतियां हैं, जिनका 7वें अध्याय में आगे वर्णन आएगा। वो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति है 8 प्रकार की, भूमि आपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च, ये 5 तत्व, और खम माने आकाश, मन और बुद्धि, ये और ले लो, यही मिला करके अष्टधा प्रकृति ही, अष्टधा ये 8 प्रकार की प्रकृति। और इसके अलावा ये अपरा प्रकृति, और परा प्रकृति क्या है? जीवात्मा। तो परा प्रकृति है केवल जीव, और अपरा प्रकृति है ये सब शरीर। हम शरीर अपरा प्रकृति के बस में होकर के बंधे हुए हैं, और जन्म से जन्म हमारा होता चला जा रहा है। हम परा प्रकृति की तरफ आ नहीं रहे, ये आगे बतलाएंगे। तो बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य वजेनात्मैवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तेतात्मैव शत्रुवतो। जिसने आत्मा विवेक युक्त मन से, विवेक से जो आपका मन जुड़ा हुआ है, तब आपने आत्मा का बोध प्राप्त किया और कार्य कारण रूपी संघात को जीत लिया, उसका आत्मा का बंधु है। और जिसने अपने आत्मा का जीता पाया नहीं, अजितात्मा है, उसकी उस आत्मा से शत्रुता है। ये यहाँ पर बतला रहे हैं। आत्मा जो है कार्य कारण संघात जेन जिता, कार्य और कारण दोनों में एक रूपता आ जाए, लेकिन ये आती नहीं है जल्दी। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः, शीतोष्ण सुख दुखेकु तथा मानापमानयोः। कहते ठंडी गर्मी सुख और दुख में, मान और अपमान में जितात्मा प्रशांत रहने वाला आत्मा का ही परमात्मा समाधि का विषय होता है। वो उसे दुख नहीं मानता, वो समाधिस्थ हो जाता है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता, जो जितात्मा है, प्रशांत मन वाला है, उसके लिए परमात्मा समाहित हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और फिर शीत उष्ण सुख दुख और मान अपमान इनको सहन करता रहता है, इनमें अपने को नहीं ले जाता। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः, युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। जिसका आत्मा वित्त, जिसका आत्मा ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो चुका है। चित्त जो है ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, कूटस्थ और विजितेंद्रिय है, जिसके लिए मिट्टी और का ढेला और पत्थर और सोना समान है, वो योगी युक्त कहा जाता है, श्रेष्ठ कहा जाता है। मातृवत् परदाराणि परद्रव्याणि लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतानि यः पश्यति स पश्यति। दूसरी सब स्त्रियों को जो माता के समान मानता है, दूसरे के धन को जो मिट्टी का ढेला मानता है, अपने आत्मा के समान सबको सुख दुख हो रहा है ये मानता है, वह योगी स्थिर चित्त वाला होता है। यहाँ कहते हैं जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः
शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। ठंडी में, गर्मी में, सुख में, दुख में, मान में, अपमान में जो समाहित हो गया है, जिसके अंदर विकार नहीं होने पाता, वो दोनों को समान दृष्टि से देख रहा है। अपमान भी और मान भी, वास्तव में ये दोनों नहीं है, वो ये मानता है। सुख और दुख कहता है ये दोनों है नहीं। एक जगह हंस रहा है, एक जगह रो रहा है, तो वो कहता है कि हंसना भी आत्मा का, आत्मा हंसती नहीं है और आत्मा रोती नहीं है। शरीर हंस रहा है, रो रहा है, तो शरीर बुद्धि का त्याग करो। मैं देह हूँ फांसी महा, क्या बढ़िया भोले बाबा ने लिखा ना, मैं देह हूँ फांसी महा, अज्ञान से जकड़ा गया, इस अज्ञान में जकड़ गया। तो मैं स्वच्छ से भी स्वच्छतर, ये मैं एक नहीं, स्वच्छ से भी स्वच्छ हूँ, ये भावना हर समय कर दो। अहम ब्रह्मास्मि सर्वं खल इदं ब्रह्मो। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विदितेन्द्रियाः युक्त युक्तुच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः। तो चित्त का ज्ञान और विज्ञान से जो चित्त तृप्त हो चुका है, वो कूटस्थ माया में और विदितेंद्रिय इंद्रियों को जीते हुए है, उसके लिए ये सब समान हो जाता है और वो योगी युक्त युक्तुच्यते, सही है, ऐसा कहा जाता है। अर्जुन सुरन नृत्यार्युदासीन मध्यस्थो द्वेष बंधुषु साधु सुविध पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। कहते हैं अपने सुहृद जो हैं, मित्र और शत्रु और उदासीन और मध्यस्थ और द्वेष करने वाले और बंधु और साधु लोग और पापियों में समान बुद्धि रखने वाला योगी बहुत विशिष्ट होता है, जो सब में समान बुद्धि रखे। योगी जुंजीत सततम आत्मानं रसे स्थिता। भागवत के पंचम स्कंद में जब चल रहे थे तो जड़ भरत का आख्यान आया था। जड़ भरत जी को उस खेत की मेड़ से उठा ले गए, 4-5 शूद्र आए, उन्होंने नरबली माना था और मोटा ताजा हो, नौजवान हो, अच्छा हो, और ये बैठे मस्त डंडा लिए बबूल का बैठे हुए थे। चलो कहाँ चलें? और पकड़ के उठा लिया, खड़ा किया, और 5-6 थे, सब इनको पकड़ के ले चले। तो चले जा रहे हैं मस्ती से, नाचते हुए गाते हुए, इनको दुख नहीं क्यों हमको लिए जा रहे हैं। वहाँ ले गए तो खूब नहलाया, उपटन लगाया उनको, और उपटन लगा के खूब बढ़िया कपड़े पहनाए। बहुत अच्छा, अपना कह रहे हैं अच्छे कपड़े पहना है, बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। फिर उन्होंने सुगंधी लगाई, कुर्ता पहनाया, अब गले में बढ़िया मालाएं पहनाई, सुगंधी पहनाया, और फिर दिव्य थाल आ गया जिसमें पूरी पकवान मिष्ठान सब बड़ा सब रखा हुआ, खाओ। हाँ बहुत अच्छा, प्रसन्न प्रसन्न, हमको खाने को आया। अब खाने के पश्चात पकड़ करके उनको ले गए भवानी भगवती के सामने मूर्ति के, और कहा नीचे सिर करो। तो वैसे किए हुए थे, नीचे नहीं करता, सिर और ऊपर कर लिया, पकड़ करके ऐसे नीचे कर दिया। हाँ ठीक है, वो नीचे किए रहे। उठा फरसा, ढोल वोल बजने लग गई और बड़े बाजे बजने लग गए, लोग नाचने लग गए, नरबली होनी है। और फरसा उठाया मारने के लिए, परिणाम क्या होता है? महामाया वो पराशक्ति अनंत अनंत ब्रह्मांडों के उत्पन्न कराने वाली, पैदा करने वाली वो चिति चेतना, स एष ब्रह्मा स एष विष्णु स एव रुद्रः, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही रुद्र है। वो शक्ति ब्रह्म रूपिणी और वो शक्ति विष्णु रूपिणी, शिव रूपिणी, अन्य ऋषि मुनि इत्यादिकों के रूप में वह एक मात्र चिति है। वो सहसा ऐसे अनर्गल कार्य को देख करके प्रकट हो गई, मूर्ति फोड़ करके माँ प्रकट हो गई, उठाया अस्त्र और उसी को मार दिया। वो तो कट के सब चारों के सिर गिर गए और ये स्वतंत्र, ये अपना ऐसे सिर किए बैठे रहे, तो कुछ नहीं कहा। जब ऐसे किया तो प्रणाम कर लिया और हंसते हुए चल दिए। जो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्या समय प्रिय। जो हर्ष नहीं आया
और उसमें मरने के लिए जा रहा, उसको बड़ी प्रसन्नता है। मैं शरीर नहीं हूँ, कटे कोई, शरीर कटेगा, मैं थोड़े कटूंगा, मैं तो चेतना रूप में रहूँगा। ये उनको भाव था। तो जितात्मना प्रसाद